जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इंतजार स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे कांस्टेबल जीडी 2026 29 अप्रैल 2026 का शिफ्ट 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन जो है स्टार्ट हमारा बोर्ड मास से है। तो मैं इस क्वेश्चन को इकाई अंक से बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले 87 और 62, इसका इकाई अंक उठाता हूँ। 7 और 2 9, कितना होता है 9। 9 में से 3 गए 6, 3 का मतलब 53, तो इकाई अंक कितना बनेगा 6 प्लस 34 और 18, इन दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना होता है 8 4 12, इकाई अंक 2, इस 2 के 2 में मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 4, और माइनस इकाई अंक कितना घटाओ 0, क्योंकि 90 के पीछे क्या लग रहा है 0, तो 6 4 10, 10 में से 0 गए कितना बचा 10, तो इकाई अंक कितना है मेरा भाई 0। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा, थर्ड ऑप्शन में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, 96 में से -41 घटाता हूँ, इकाई अंक घटा लो। 6 में से 1 गया, कितने बचे मेरे भाई 5, और 5 में 7 जोड़े कितने हो गए 12, 12 का 2 का। 36 को 3 से डिवाइड करा कितना आगा 12, तो यहाँ भी कितना आगा 2 का, प्लस 19 की 1 मल्टीप्लाई करी 19 का 19, यहाँ कितना आगा मेरे भाई 9, और माइनस 2, इकाई अंक 2, 2 और 2 4, 9 4 13, 13 में से 2 गया 11, इकाई अंक कितना आगा मेरे भाई 11 में इकाई अंक आगा 1। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा, फोर्थ ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 43। किसी पृष्ठ पर एक लैंप की प्रदीप्ति उसकी शक्ति के अनुक्रमानुपाती है और पृष्ठ से उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि किसी डैश से 2 मीटर ऊपर रखा गया 60 वाट का लैंप 15 लक्स की प्रदीप्ति प्रदान करता है, तो डैश से 3 मीटर ऊपर रखे गए 100 वाट के लैंप की प्रदीप्ति ज्ञात कीजिए। प्रदीप्ति E बराबर हम लोगों को दे रखा शक्ति के यानी कि पावर के अनुक्रमानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के यानी कि डिस्टेंस का अगर हम वर्ग लेते हैं इसका क्या है व्युत्क्रमानुपाती, ये हम लोगों को दे रखा। ई का मान कितना है मेरे भाई, ई का मान है हमारे पास 15 लक्स, 15 लक्स बराबर पी का मान कितना है 60 वाट, पी का मान है 60 वाट, और डी हमारे पास कितनी है, डी हमारे पास मेरे भाई 2 का स्क्वायर 4, और मैंने ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, अनुक्रमानुपाती हटाने के लिए मुझे के कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तभी हम बराबर लिख सकते हैं। तो 4 से कट्टा 60 को कितने बार 15 बार, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और के की वैल्यू 1 आ गई। तो इसी तरीके से ये बराबर कितना दे रखा हम लोगों को 1, ये बराबर कितना दे रखा 1, और इसकी जगह आप के रख लो 1 की, और शक्ति पी का मान कितना दे रखा 100 वाट, और डी डिस्टेंस कितनी दे रखी 3 मीटर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और 100 बटा 9 का मतलब होता है 11.11 लक्स। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोगों को हर नीचे बराबर दिखाई दे रहे हैं, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 और 2 8, 8 बटा 3, 8 बटा 3 का मतलब होता है 2 से ही 2 बटा 3 होता है कि नहीं होता है। उसके बाद इन सबको जोड़ लो, 44 और 4 कितना होता है 48, 48 में 440 जोड़ दो मेरे भाई 444, 444 48 में, उसके बाद 4444 जोड़ दो, तो 8 4 12, 12 4 16, 16 का इकाई अंक आगा 6, और 6 में 2 जोड़े कितना आ जाएगा 8, तो इकाई अंक 8 आना चाहिए मेरे भाई, और बाद में 2 बटा 3 आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। आगे चलते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा तो 7/11 और 11/16, इनकी तुलना करो सबसे पहले। 16 7 112 और 11 वर्ग 121। जाहिर सी बात है 11/16 बड़ा है। ठीक है, उसके बाद हम तुलना करते हैं। देखो ये ऑप्शन तो हमारा हट गया, ये वाला। तो हम तुलना करते हैं 13/19 की 11/16 से। 13/19 की ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुलना कर लो। 11 9 99 हासिल 9, 11 11 9 20 बराबर 16 3 48 हासिल 4, 16 16 4 20 208। तो यहाँ भी 11/16 ही बड़ा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। और 15/22 और चेक कर लो। 11/16 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15/22, 11 दूनी 22 हासिल 2, 11 दूनी 22 और 2 24 बराबर 15 छिका 90 हासिल 9, 15 15 9 24 242 बड़ा। इसका मतलब 11/16 यहाँ से भी यही बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, एक समचतुर्भुज के विकर्णों का योग 62 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 वर्ग सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा क्या है? हमसे पूछा है दोस्त। समचतुर्भुज का जो एरिया होता है D1 गुना D2 डायगोनल बटे में 2, ये होता है। ये किसके बराबर है? 336 के। अगर ये 2 में क्रॉस में पूछा देता हूं उधर, तो D गुना D2 इसका जो मान है ये इसके बराबर आ जाएगा। यानी कि 2 6 12 का 2 का हासिल 1, 33 दूनी 66 और 1 67 672। आप ऐसी संख्या पकड़ो जिससे विकर्णों का योग 62 हो जाए, D1 प्लस D2 और मल्टीप्लाई करने पर 672 हो जाए। तो ऐसी संख्या 48 प्लस 12 या सॉरी 48 प्लस 14। अगर आप 48 की 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को 672 मिलेगा। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको 62 मिलेगा। ठीक है, तो मैं ऐसे एक समचतुर्भुज बना लेता हूं। ठीक है, अगर विकर्ण की लंबाई 48 है तो समचतुर्भुज विकर्ण का आधा कितना हो जाएगा? 24। अगर हमारा विकर्ण 14 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 7। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो भुजा कितनी बचेगी मेरे भाई? 7 24 25 का ट्रिपल 8 होता है, तो भुजा कितनी बचेगी? 25। और भुजा हमसे पूछा है। आगे चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के आसन कोण 1:3 के अनुपात में है। बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। देखो बड़े कोण, बड़ा कोण कौन सा हमारा? 3। आंसर जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा। सारे ऑप्शन 3 के मल्टीपल है। जो समांतर चतुर्भुज का जो आसन कोण होता है वो होता है 180 डिग्री उनका सम। और ये किसके बराबर है? 3 और 1 4 के बराबर है। तो 4 यूनिट की वैल्यू 180, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 45। तो बड़ा कौन पूछा है? यानी कि 3 की वैल्यू पूछी, 45 से 135। क्वेश्चन नंबर 48, 4/7 8/14 तथा 12/21 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। कुछ बच्चे सवाल को गलत बता रहे हैं, ये सवाल गलत है, लेकिन ये सवाल गलत नहीं है, इसका करने का तरीका ही बच्चे का गलत था। जब भी इस टाइप का कोई सवाल आ जाए तो सबसे पहले हम उसे अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। जैसे 4/7। अब 4/7 ऐसी संख्या जो आपस में बिल्कुल नहीं कटती। 8/14 कटती है, 2 चौक 8 2 सत्ते 14। और 12/21 भी कटती है, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21। ठीक है, अब अच्छा एल्शियम। एल्शियम का मतलब ऐसी संख्या जो 4 से कट जाए तो 4 ही है ऐसी संख्या, और नीचे लगा आ जाएगा हर। तो 7 7 7, तो 7 इसका क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। 7 ऐसी संख्या है जो इसे भी काट देगी, इसे भी काट देगी, इसे भी काट देगी। ठीक है भाई, तो 4/7 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका लघुत्तम समवर्तक 180 है। दोनों संख्याओं का योग क्या है? दोनों संख्या का योग है 4 5 9 का मल्टीपल। ये ऑप्शन 9 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है,
180 है उनका एलसीएम, लघुत्तम समवर्तक। इनका लघुत्तम समवर्तक कितना है, 4 पंजे 20। और संख्या को योग पूछा अर्थात 9 की वैल्यू हमसे पूछी। 0 से 0 कट गई, 2 नम 18, 9 की 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 नम 81 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि किसी संख्या का 30% 90 उस संख्या का 120% कितना होगा? उस संख्या का क्या पूछ रहे हो, 120%, यानी कि 120%। 120 में छिप रहा 3, 3 का मल्टीपल, ये ऑप्शन 3 का मल्टीपल नहीं, ये ऑप्शन 3 का मल्टीपल नहीं, ऑप्शन 3 का मल्टीपल नहीं। आगे चलते हैं। 4800 के 5/8 के 80% की 40% का मान क्या होगा? दोस्तों 4800 में छिपा हुआ है हमारा 3, आंसर जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा। ये ऑप्शन 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल नहीं, ये भी 3 का मल्टीपल है। बेसिक से करना पड़ेगा। 4800 का 5/8, 80%, 80% का मतलब होता है 8/10, और 40% का मतलब होता है 4/10। 2 0 से 2 0 कट गई, 8 से 8 कट गया, तो 4 पंजे 20 और 48 दूनी 96, यानी 960 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 40% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। जो सीपी है वो एसपी के 50% के बराबर है, तो सीपी यहां से कितना जगह 5, एसपी कितना जगह 4। 5 का समान 4 में बिके रुपए की हानि होगी इस पे 5 पे, और 1/5 का मतलब होता है 20%। एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता है, क्रय मूल्य पर उसका लाभ परसेंट क्या होगा? देखो जो 30% का लाभ हो रहा ये विक्रय मूल्य पर होगा, तो क्रय मूल्य जाहिर सी बात है 7 रहा होगा, इस पर लाभ बताना। 1/7 का मतलब होता है 14.28, ठीक है, और इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 42.86। आर एस से 40% अधिक कुशल है, आर जो है वो एस से 40% अधिक कुशल है। अगर ये 5 है तो आर 7 है। एस अकेले किसी कार्य को 35 दिन में कर सकता है, एस अकेले किसी कार्य को 35 दिन में कर सकता है, यहाँ कितने दिन में कर रहा है एस? 5, ठीक है। ये टोटल वर्क आगा तो आर अकेले कितने दिन में करेगा, बटे 7, तो 7 पंजे 35, 5 पंजे 25 क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। और प्रतिदिन 3 घंटे कार्य करके एक कार्य को 10 दिन में, एस उसी कार्य को 5 घंटे कार्य करके 6 दिन में कर सकता है। उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्हें प्रतिदिन साथ मिलकर कितने घंटे कार्य की आवश्यकता होगी? यहाँ 3 दाई 30 है और यहाँ 5 अंक 30 है, दोनों कार्य बराबर हो गए। इसका मतलब आर और एस दोनों की एफिशिएंसी 1-1 आ गई, ठीक है भाई। अब टोटल कार्य कितना है? 3 दाई 30, टोटल कार्य है 30, दोनों की एफिशिएंसी दोनों मिलकर कर रहे कितने दिन में? 4 दिन में। तो 4 दूनी 8, 30/8, 30/8 का मतलब होता है 3.75। एक कार 216 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है, कार की गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए छोटा सा मल्टीप्लाई करते हैं, छोटा का मतलब 5/18, 5 आओगा ऊपर, 18 जाएगा नीचे, 18 1 18 बच गए 3, 18 दूनी 36 और 12 पंजे 60 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एस अपनी सामान्य गति की 40% गति से यात्रा करता है तथा अपने घर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। घर पहुंचने में उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय क्या होगा? एस, कोई लड़का एस है, ये 40% गति से यात्रा करता है अपनी, 10 और 4 ये हमारा स्पीड, और टाइम जस्ट इसका उल्टा होगा 2:5। देरी कितनी हो रही है? 3 मिनट की, क्वेश्चन में देरी हो रही है 15 मिनट की, ये इसके बराबर 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अगर 1 मिनट की वैल्यू 5 आ गई तो सामान्य समय पूछा, 5 दूनी 10 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दो संख्या a तथा b का अनुपात 7:5 है,
7:5 है। अगर दोनों संख्याओं में 4 बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात 4:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 4:3 हो जाता है। कितना बढ़ाने पर? 4 बढ़ाने पर। अब इनका डिफरेंस कितना है? 1। इनका डिफरेंस कितना है? 2। तो इनके डिफरेंस की मल्टीप्लाई निचले वाले में कर देंगे। 2 चौक 8 बराबर करने के लिए, और 2 3 6, क्योंकि यहाँ भी 1 बढ़ रहा है और यहाँ भी 1 बढ़ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 4 के बराबर। तो बी का मान पूछा अर्थात 5 की वैल्यू पूछी, तो 5 गुना 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 चौक 20। किसी वस्तु को 25% की छूट पर बेचे जाने वाले विक्रय मूल्य तथा उसे 18% की छूट पर बेचे जाने वाले विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 70 है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? अगर अंतर 70 है तो हमारा कितना अंतर है? 7 का। ये इसके बराबर है। 100% की वैल्यू हमसे पूछिए, 1000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो इस मॉक का अंतिम क्वेश्चन है और सबसे आसान है, फिर भी पता नहीं इस बच्चे ने कैसे गलत कर दिया इस क्वेश्चन। किसमें अधिकतम छूट परसेंट है? निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम छूट परसेंट है, ये बताना। विक्रय मूल्य 1000 रुपये है, अंकित मूल्य 1200 है, तो छूट कितने की मिल रही मेरे भाई? 200 रुपए की। किस पे मिल रही? 1000 पे, और गुना में 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ तो मिलेगी 20% की छूट पहले वाले में। दूसरे में चेक करो मेरे भाई, अंकित मूल्य 1500 है, विक्रय मूल्य 1200, 300 की छूट मिलेगी। किस पे? 1200 पे, और गुना में 100%। 12 दूनी 24, बच गए 6, 12 पंजे 60, यहाँ 25% की छूट मिलेगी। अब तीसरे में चलो भाई, विक्रय मूल्य 1500 है, अंकित मूल्य 2300 है, छूट कितनी मिलेगी मेरे भाई? 800 की। किसका भाई? 1500 पे, गुना में 100%। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 15 5 75, 7 बच गए 5, 15 45, यहाँ 53% की छूट है। तो सबसे ज्यादा इसमें दिखाई दे रही थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, आगे भी चेक कर सकते हो आप। इस तरीके से मैंने आप लोगों को 60 क्वेश्चन कराए। आप लोगों को सॉल्यूशन कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू मेरे भाई।